राजस्थान के इतिहास के शुरुआत में अगर हम राजस्थान की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं, अगर हम उसका भौगोलिक अध्ययन करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि राजस्थान की जो स्थल भूमि जो थी, स्थल महाद्वीप जो था, वो 29% था पूरे पृथ्वी का। अगर हम देखें अनुमान लगाएं तो, जिसे हम जोग्राफिकल दृष्टिकोण से पेजिया कहा जाता है। और उसी पेजिया में तैतित सागर, जिसे भू संतति कहा जाता है, जिसका अर्थ हुआ करता है पर्वतों का पालना। अंगारा लैंड पेजिया का उत्तरी भाग, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ, उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ, हम उसी के अंतर्गत आते हैं। और गोंडवाना लैंड, ये जोग्राफिकल विभाजन था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। पेजिया का दक्षिणी भाग, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी पर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और इसी के मध्य स्थित था तैतित सागर। अब राजस्थान में के अगर इतिहास में अगर हम देखते हैं, तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पर तैथिस सागर का ही भाग था, जो दो भागों में बना, मरुस्थलीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वह तैथिस सागर का मूल स्थान है, और जो नवीन भौगोलिक क्षेत्र बना तैथिस सागर के सूखने के बाद, वो मैदानी क्षेत्र है जो मध्य राजस्थान के अंतर्गत आता है। और जैसा कि हम जानते हैं, गोंडवाना जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, उसका नामकरण गोंडवाना लैंड की वजह से हुआ, जो पूरी पृथ्वी पर स्थित जो दक्षिणी भाग था, जिसमें हमारा दक्षिणी एशियाई क्षेत्र आया करता है, वह जब संगठित हुआ, भौगोलिक क्षेत्र संगठित हुए, उस समय में राजस्थान का जो निर्माण हुआ वह गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर से हुआ। तैथिस सागर का जो क्षेत्र है वह मरुस्थलीय क्षेत्र है, नवीन मैदानी क्षेत्र है। गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र है, जिसे हम कह सकते हैं कि अरावली, प्राचीनतम अरावली पर्वत श्रृंखलाएं और हाड़ौती का जो क्षेत्र है, वह जो भूगोल के दृष्टिकोण से गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। और मरुस्थल और उससे सटा हुआ मैदानी क्षेत्र जो है वह तैथिस सागर का क्षेत्र है। ये था एक भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान की उत्पत्ति का एक सामान्य अर्थ। पर यहाँ दो शब्द निकल के आते हैं। गोंडवाना लैंड, जैसा कि हम जानते हैं, जैसलमेर और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो गोंडवाना पक्षी जो पाया करता है, जो विलुप्त प्राय है, वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। और तैथिस सागर, राजस्थान का जो मरुस्थलीय जो थार क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं तैथिस सागर का ही अंश था। तो राजस्थान की उत्पत्ति में अगर हम देखते हैं कि गोंडवाना और तैथिस सागर जो है, जो दोनों ही ज्योग्राफिकल विभाजन है, पूरे विश्व में था, उसका प्रभाव, दोनों का सम्मिलित रूप से जो प्रभाव था, जो सम्मिलित स्वरूप था, वो राजस्थान में दिखाई देता है। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं, जहां से राजस्थान की प्राकृतिक और भौगोलिक विभाजन होता है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिम की ओर रेगिस्तान है, मध्य का क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। रेगिस्तानी क्षेत्र तैथिस सागर का अंश है, मैदानी क्षेत्र नवीन भौगोलिक क्षेत्र है। और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का पूर्वी क्षेत्र जो है वह गोंडवाना लैंड है। अरावली व हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल व मैदानी भाग भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। जिससे कि जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, यह इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल विभाजन हुआ, उसमें गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर दोनों के अवशेष उपलब्ध हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति बहुत प्राचीन है, जैसा कि हम इसके इतिहास के दर्शनों में भी हम देखा करते हैं कि राजस्थान की धरती बलिदान, वीरता, भक्ति और त्याग की भूमि है। यह राणा प्रताप, हठहम्मीर, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई, मीराबाई, दादू दयाल और संत दास की भूमि है। यह केसरिया बानों के मतवालों और जौहर की
जौहर की ज्वालाओं से जलने वाली वीरांगनाओं की पुण्य भूमि है। यह भूमि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों का संगम है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने जिसकी प्रशंसा में अपने आप को डुबो दिया, वह भूमि राजस्थान की भूमि है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के इतिहास लेखन की जो परंपराएं हैं, समकालीन शासकों के द्वारा जो लिखा गया वह उनका राजकीय इतिहास था। कर्नल टोड की ने जो प्रयास किए उसके बाद जो इतिहास लिखे गए वो महत्वपूर्ण थे। राजस्थान की सभ्यता हो संस्कृति बहुत प्राचीन है। राजस्थान की तुलना में यूनान की स्पार्टो का शौर्य भी हल्का पड़ जाता है। स्पार्टन्स जो विश्व की सबसे गौरवपूर्ण शक्तिशाली जाति हुआ करती थी। आधुनिक अनुसंधानों ने प्रमाणित किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में राजस्थान की गणना थी। महाकाव्य काल के भग्नावशेष जयपुर के पास बैराट की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। यही बैराट में पांडवों ने द्रौपदी के साथ अज्ञातवास किया था। बिजुक पहाड़ी में अशोक महान का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान में प्राप्त होने वाला पहला बौद्ध धर्म का अभिलेख है। सम्राट अशोक से भी इस प्रदेश का आर्थिक संबंध रहा था। बयाना, भरतपुर के पास बांगड़लैंड और रोठ से प्राप्त प्राचीन व मध्यकालीन सिक्के इस बात के प्रमाण है कि प्राचीन काल से यह क्षेत्र राजस्थान भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण अंग रहा है। जैसा कि अगर हम 16 महाजनपदों की बात करते हैं तो 16 महाजनपदों, वैदिक काल और महाकाव्य काल की जो घटनाएं घटित हुई, वे घटनाएं भी राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों में घटित हुई, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में इस महत्वपूर्ण प्रदेश का इतिहास छात्रों के सामने रखना एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऐतिहासिक सामग्री को अनेक प्रकार से जूझना पड़ा और उसके बाद जो अमूल्य लिखित सामग्री जो थी वह हमें प्राप्त होती है, जो हमें अनुसंधानों के द्वारा जुटाए गए साधनों से राजस्थान का गौरवमय इतिहास फिर से चमक उठता है। इसके जो अगले वीडियोज जो हैं उसमें हम ये बात करेंगे कि राजस्थान के इतिहास के जो सोर्सेज हैं, अर्थात सोर्सेज का तात्पर्य हुआ करता है इतिहास को लिखने में जिन सामग्रियों का सबसे बड़ा योगदान रहा, उनका वर्णन करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। पर इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में रेगिस्तान, तैथित सागर के अवशेष, दूसरा शौर्य और वीरता से भरा इतिहास हमारे सामने दिखाई देता है। राजस्थान को जानने के लिए यहाँ के इतिहास और भूगोल को जानना जरूरी है। भारत में पंजाब और राजस्थान ऐसे प्रदेश हैं जिन्हें दुनिया के अन्य देशों, सैन्य दलों और संस्कृतियों का आक्रमण सर्वाधिक झेलना पड़ा। ये आक्रमण केवल सैन्य आक्रमण नहीं थे, जो राजा को परास्त करने के पश्चात उसके कर लेकर चलते बने हों। यह आक्रमण मात्र लुटेरों के आक्रमण भी नहीं थे, जो कुछ धन संपत्ति, पशु अथवा स्त्रियों को उठाकर भाग गए हो, अपितु यह आक्रमण उनसे कई सहस्त्र गुना अधिक भयावह थे। इन आक्रमणों में कई लाख लोगों का वध किया गया, मंदिर नष्ट किए गए, बड़े बड़े पुस्तकालय, ज्ञान विज्ञान के केंद्र और आश्रम उजाड़ दिए गए, तालाब और कुओं में जहर मिला दिया गया, पशुओं तक को तलवार से काट दिया गया। यूनानी, शक, कुषाण, हूण, बलोच, तुर्क, मंगोल, अरब जातियों के कितने भी आक्रमण राजस्थान की धरती पर हुए वो अब तक अज्ञात है। परंतु अगर हम विधिवत आक्रमणों की बात करें, सिकंदर, अहमद शाह अब्दाली, तैमूरलंग, चंगेज खां, महमूद बिन कासिम, महमूद गजनवी, महमूद गोरी, बाबर, तायर, हुमायूं, तारगी, कुतलग ख्वाजा, इन आक्रांताओं के नाम आज तक जानते हैं, जिन्होंने अपने के द्वारा आक्रमणों के द्वारा राजस्थान को प्रभावित किया। शक और कुषाण जातियों को जब दुनिया की अन्य जातियों ने अपने स्थान पर चैन से नहीं रहने दिया, तो इन जातियों ने अपने रहने के लिए नए स्थान ढूंढे और वे भारत तक पहुँचे। तो मूलतः राजस्थान के जो इतिहास थे, राजस्थान का जो गौरवशाली इतिहास जो रहा था, उनको विदेशी आक्रमणों भी झेलने पड़े, क्षेत्रीय आक्रमणों से भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा, परंतु यहाँ के शासकों ने, यहाँ के व्यक्तियों ने अपने आप को
संगठित रखते हुए, खुद को शक्तिशाली बनाते हुए राजस्थान के इतिहास को संग्रहित किया।